फाइनल राउंड में वाराणसी सीट पर वोटिंग है और इसीलिए बीजेपी के दिग्गज लगातार काशी में डटे हुए हैं। हैदराबाद से ओवैसी के खिलाफ लड़ रही बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता भी पीएम के लिए प्रचार की कमान संभाली हुई हैं। माधवी लता ने एबीपी न्यूज से बातचीत में ओवैसी और इंडिया गठबंधन पर जमकर प्रहार किया। हमारे साथ में माधवी लता है, इस समय काशी आई हुई हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी में आप आई हुई हैं। माधवी, मुझे पहला आपसे सवाल ये है कि यहाँ पर आकर के आपको क्या वाइब्स मिल रहे हैं? बड़ी आपकी धर्म अध्यात्म में रुचि, ऐसा भी मैंने सुना हुआ है, तो विश्वनाथ जी की नगरी में आकर के क्या आपको प्रतीत हो रहा है? पीएम यहाँ से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, क्या होने जा रहा है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। बनारस का नारा याद कर लिया आपने? इस ऐसे नारे तो हम याद नहीं करते, दिल से अपना लेते हैं। याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो पढ़ाई याद करते हम जिसपे दिलचस्पी नहीं रहती है, जिसमें मन लग जाता है, उसको याद करने की जरूरत ही क्या है, बस आ जाती है। ये बताइए, आपने कहा हर हर मोदी घर घर मोदी, आज यहाँ तो दो लड़के आए हुए थे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। वो दो लड़के यहाँ पर जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, ये बड़ा चैलेंज नहीं लग रहा है आपको? आप खुद ही एक बड़े चैलेंज से उबर करके आ रही हैं, तो ये और बड़ा चैलेंज नहीं है क्या यहाँ पर? क्यों राहुल गांधी जी के साथ सोनिया मम्मा नहीं आई क्या? क्योंकि तो उन्होंने जब तक नहीं सौंपती है कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोग बात भी नहीं कर पाते राहुल भैया, तो सोनिया जी नहीं आए अब की बार फिर सौंपने या हाथ पकड़ कर चलाने। अकेले दिखे वो? हाँ, वो अखिलेश यादव के साथ में थे वो। अच्छा, तो इनको सौंप कर सोनिया जी कुछ और काम पे लग गई है, तो फिर कोई दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी का कह रही है सोनिया जी ही उनको बताती हैं, तब वो आगे बढ़ते हैं। अरे वो इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं और वो इतने दिन से कांग्रेस को चला रहे हैं। भैया सोनिया जी ने स्वयं कहा था ना कि हम अपने बेटे को आपको सौंप रहे हैं। रायबरेली में कहा था। हाँ, तो फिर हमने आज तक प्रधानमंत्री कैंडिडेट को मां आकर सौंपते हुए नहीं देखा है, नहीं सुना है। हम नए नए आए राजनीति में, तो पहले बार सुनकर हम तो चौंक गए, क्योंकि हमको तो किसी ने सौंपा नहीं। तो यही तो हम सोचते हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री जी को तो किसी ने पहले दिन से भी नहीं सौंपा किसी ने। तो जब सौंपते हैं वो भी प्रधानमंत्री कैंडिडेट को, पीएम कैंडिडेट को, कांग्रेस पार्टी के, तब तो चौंकना ही पड़ता है। तो अब की बार शायद अखिलेश यादव जी के हाथ सौंप के भी जाए होंगे सोनिया जी। सौंपने पर आप इतना जोर क्यों दे रही, मैं समझ नहीं पाया। अगर वो किसी को सौंप रही हैं अपने बेटे को, तो उसमें क्या कुछ आपको मतलब कुछ दिक्कत वाली बात लग रही है क्या? नहीं, बात दिक्कत की नहीं है, बात अभी सोच विचार ऐसी होती है, जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनते हैं तो हम उम्मीद करते हैं उनसे कि वो स्वयं सोचें, स्वयं कॉन्स्टिट्यूंसी में जाए, अपना वोट क्यों चाहिए, क्यों कोई देना चाहिए, वो बात करने हम उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर माँ आके कहती है मैं अपने बेटे को सौंप रही हूँ, आप जरा देख लो, तो इससे हमको लगता है तो कहाँ कहाँ सौंपेंगे सोनिया जी उनको। तो कल को कुछ दिक्कत आ गए तो फिर ये सोनिया जी के पास ही भागना पड़ता है ना, मम्मा बोलकर। तो ऐसे थोड़ी प्रधानमंत्री होते हैं, ऐसे थोड़ी कैंडिडेट बन सकते हैं। बच्चा समझ रही राहुल गांधी को। जी देखो भैया, हम एक ही बात बताते हैं आपसे कि हम स्त्री हैं, हमारे यहाँ सोच विचार ऐसी है, तो लड़के को 2 बार ही सौंपते हैं, जब बहुत छोटा रहता है नानी के यहाँ सौंपते हैं, जो बड़े हो जाते हैं शादी करके बहू को सौंपते हैं। अब ये 2 मुद्दा तो है नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूंसी को सौंपने की कौन सी बात होगी। इसीलिए मुझे लगता है अब की बार अखिलेश यादव जी के साथ भी जाए होंगे। तो कहीं घूमने जा रहे दोनों, डर लगता है अभी, क्योंकि काशी के गलियां में बहुत सारे भीड़ है, लोग आए हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, कहीं गुम हो जाएंगे दोनों, बहुत मुश्किल की बात है। राहुल और अखिलेश गुम हो जाएंगे काशी में। हाँ, तो फिर मम्मा नहीं है ना साथ, तो अखिलेश भाई के हाथ पकड़ के जाना पड़ेगा। तो भैया मैं कहती हूँ ये बच्चों का खेल नहीं है, बड़ों को छोड़ देते हैं। मोदी भाई जैसे लोग ही, मोदी भाई ही इस देश को चला सकते हैं, एकदम बढ़िया प्रधानमंत्री है। हैदराबाद से आप आई हैं और एकदम यूपी के अंदाज में प्रहार कर रही हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर। मुझे एक बात और बताइए, आज पीएम ने इंटरव्यू दिया है एबीपी न्यूज को, उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने फोन किया जब सोनिया गांधी जी काशी आई थी और उनकी कुछ समस्या आ गई, कुछ परेशानी आ गई, तो पीएम ने हाल चाल जाना, तबीयत खराब हो गई। राहुल गांधी को जब कोई समस्या आई, उन्होंने राहुल गांधी को भी फोन किया। तो ये पीएम उनको फोन करते हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं, पीएम के बारे में बता रहे हैं किस तरह से प्रधान कि वो आएगा जाएगा, इस तरह की बातें बोल रहे हैं। ये क्या कुछ विरोधाभास दिख रहा है क्या? भैया मैं एक ही बात बताती हूँ, हम प्रधानमंत्री जी का सारा परिवार इस देश है, हम सब मोदी परिवार। तो जब सब मोदी परिवार हो गए, तो मोदी के परिवार के अंदर
किसी को भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाए तो मोदी भैया ही तो आते हैं ना पूछताछ करने के लिए। अभी हाँ, परिवार में भी ऐसे कुछ बच्चे निकल जाते हैं जो बड़े बुजुर्गों से या बड़े लोगों से या हमसे कई ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग रहते हैं, तो उनसे बात करने का ढंग शायद सीखने में ज़रा छूट हो जाती है। तो ऐसा लगता है राहुल गांधी को ज़रा छूट हो गई है ज़रा सीखने में कि बड़ों से कैसा बात करना चाहिए। इससे मोदी भैया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सब मोदी परिवार और मोदी परिवार में जो होते हैं इस भारत देश के, मोदी भैया को पता है उनका हालचाल कैसा पूछना है और उनके लिए कैसे ठहरना है। एक बात और बताइए, ये भी पीएम ने कहा कि तानाशाह, उनको जो तानाशाह वाली बात, तो उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसा तानाशाह हूँ जो गालियां खाता है। ऐसे भी तानाशाह होते हैं क्या? भैया अभी लोगों का क्या है बताइए, न काम न धाम, न प्रगति के बारे में बैठ के सोचने का कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो खाली बैठे हैं तो कोई मच्छर मारते हैं तो कोई गाली देते हैं। तो इन गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे मोदी भैया को, क्योंकि हमारा मोदी भाई तो एक ही सोचते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। यहाँ पर हैं, उस समय ओवैसी भी इसी इलाके में हैं, आप भी यहाँ पर हैं, तो ये हैदराबाद की लड़ाई कहाँ तक जाएगी? बनारस में भी आ गई है क्या? मुझे लगता है हमारा असदुद्दीन जी जरा डर गए होंगे, अरे इन्हों यहाँ पे गई, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती होंगी, कहीं यहाँ के भी मुसलमान भी पूरा बदल कर भाजपा को वोट ना डाले, इसलिए मेरे हिसाब से डर के भाग के आगे होंगे। यहाँ पर डर के वहीं आएंगे जहां आप पहुंचेंगी, और डरेंगे तो आपसे दूर जाएंगे। तो उल्टा लॉजिक आप दे रही हैं। नहीं, आप समझ नहीं पा रहे। जमीन खिसकना बोलते हैं ना, ऐसा। तो अगर हम आ गए इधर तो उनको लगता होगा कि सबका साथ सबका विकास है ही हमारे मोदी भाई, अब उनके साथ हम भी जुड़ गए तो सब लोग मिलकर एक साथ देश का विकास सबका साथ कर देंगे, तो बेचारे असदुद्दीन जी का क्या हाल होगा। 100% श्योर है कि आप जीत जाएंगे हैदराबाद से, या आपने अच्छी लड़ाई दी, इतने संतुष्ट हैं आप? भैया बात संतुष्ट की नहीं है, बात इतना तो हमने सारा देश के सामने खोल रखा है कि ये लोग कैसे जीतते थे। ये भी कोई जीत है? बोगस वोटिंग कर कर, गलत वोट बनाकर। भी हुई है बोगस वोटिंग जिसकी आप बात कर रही हैं? नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई? अरे आप ताजुब हो जाएंगे, जिस एफआईआर पर्दानशी का जो एफआईआर हमारे ऊपर दर्ज किया हुआ है, वो पर्दानशी ही बोगस वोट निकली है। जिसका एफआईआर आप पे दर्ज किया है वो बोगस वोट की निकली है? वो बोगस वोट निकली है। अभी सारा देश नहीं जानता ये बात। क्या प्रूफ है आपके पास? उनका घर का एड्रेस हम ढूंढ निकालने पर, उनका इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट निकालने पर वो घर ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन स्टैम्प्स जो उसमें इन्वेस्टिगेशन कर लिया है आपने? हाँ, खत्म हो गया। तो जीएचएमसी में जिस एड्रेस नहीं है उस एड्रेस का ये लोग गलत एड्रेस बनाकर उसके ऊपर आधार कार्ड और वोटर आईडी निकाल के रखे हैं। और वो एफआईआर हुई आपके ऊपर? वो औरत के नाम से हमारे ऊपर एफआईआर कर दी। अभी देखिए तो फिर इसलिए कहते हैं हम, फेस और वोटर आईडी आधार कार्ड को मैच कर लो बाबा। आक्रोश मुझे नजर आ रहा आपके चेहरे पे इस समय। ये आक्रोश जीत हार से भी ज्यादा अन्याय की है। ये अन्याय हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है अन्याय। अब तो देश माधवी लता को जान गया, तो अब क्या होगा? इस इलेक्शन के बाद आप क्या करेंगी? हाँ, आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तो हमने एक दरख्वास्त लगाई है। इतने सारे फर्जी वोटों का और बूथों का हमारे पास प्रूफ है। अभी जून 4 तारीख को रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद हम छोड़ेंगे नहीं, इतना तो हम कह रहे हैं। किसको नहीं छोड़ेंगी आप? हम जो हुआ है उस दिन, जो जाति हुआ हमारे साथ, वो मसले छोड़ेंगे नहीं, आप ले जाएंगे ऊपर। क्यों छोड़ना चाहिए? कहीं ऐसे बहुत सारे हिंदू वोट्स थे जो जीते जागते इंसान को मार डालकर एनेक्सर 13A के तहत डेथ वोट्स डिक्लेयर किया है, हालांकि इंसान जिंदा था वहां पर। तो ये ऐसा बहुत कुछ हो गया है। अब इसका एक एक करके हम फाइल बना रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी हम सबमिट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।